नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ 13 काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। आइए शुरू करते हैं पाठ काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे नामक यह पाठ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक संस्मरण है। आषाढ़ के महीने में जब पखवाड़े भर बारिश नहीं होती तो किशोरावस्था वाले लड़कों की इंद्र सेना घर घर जाकर पानी मांगती है और गांव में नंग धड़ंग किशोर बच्चे कीचड़ में लोट लगाते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के लड़के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती हैं। इस मेंढक मंडली को इंद्रसेना या मेंढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भुनकर त्राही त्राही करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह बात समझ में नहीं आती कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इस प्रकार की अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लाती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी होने के साथ ही कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए उसमें समाज को सुधारने का जोश है। अंधविश्वासों के विरुद्ध उसके पास सबल तर्क है। वह सभी रीति रिवाजों, पूजा अनुष्ठानों को अंधविश्वास मानता है। वह इन सबको पूर्णतः समाप्त होते देखना चाहता है और वह समाज में फैले दकियानुसी विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। उसे सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी तो उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका तो लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले तो उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला, मैं यानी कि लेखक। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। जो मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो लेखक कहता है कि ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। तो जीजी कुछ देर चुप रही, फिर मठरी लेखक के मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है।
यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह कर गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। इस तरह से लेखक जीजी के तर्कों के सामने पस्त हो जाता है, निरुत्तर हो जाता है, और कहानी के अंतिम भाग में लेखक अपने विचार व्यक्त करता है। वह कहता है कि 50 वर्ष के बाद हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें अपने देश के संस्कारों की समझ अभी तक नहीं आई है। हमारी स्थिति मांगने की तो हर समय बनी रहती है, किंतु त्याग करने से हम हमेशा पीछे हट जाते हैं। लेखक कहता है कि आज आदमी अत्यधिक स्वार्थी हो गया है। ये बातें लेखक के मन को कचोटती हैं। हम चारों ओर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि कहीं हम भी तो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं हो रहे हैं। और भारत के विकास पर भी व्यंग्य किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित होने का दावा तो करती है, विकास की अनेक योजनाएं भी बनती हैं, लागू भी होती हैं, लेकिन उनका परिणाम कुछ नहीं निकलता। विकास भी होता है, सबको सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन सब कुछ केवल कागजों पर। यथार्थ के धरातल पर आज भी गगरी फूटी की फूटी है तथा बैल प्यासे के प्यासे हैं, अर्थात वास्तविक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कृषि आज भी वर्षा पर निर्भर है, वर्षा इंद्र देवता के अधीन है, और भारतीय समाज के पास इसे खुश करने का इंद्रसेना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? लेखक इन्हीं सब प्रश्नों से अपने आप को घिरा हुआ पाता है। तो प्यारे बच्चों, यह था पाठ काले मेघा पानी दे। आशा है आपको समझ आ गया होगा।